सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी या एआर या फिर आप रेलवे आरपीएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे। इस क्लास में आपको 100 प्लस क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपसे भी चेक करते हुए चलेंगे कि आपने 100 प्लस क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका लिखा हुआ है कि लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं। आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन आपका याचिका है, बी ऑप्शन आपका प्रपत्र है, सी ऑप्शन आपका संविधान है और डी ऑप्शन आपका विधेयक है। तो फर्स्ट नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका संविधान, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो सेकंड नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका संसदीय हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि भारत के क्या लिखा है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बीटिंग रीट क्या हो जाएगा, बीटिंग रिट्रीट समारोह, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1928 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1934 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं ए सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि किसने उद्देश्य, लिखा है किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। तो आपका सिक्स नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो सिक्स नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका सेवन नंबर। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। तो यहाँ पर आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। तो आपका सेवंथ नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं एट नंबर। तो एट नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारत के संविधान जब आपका मूल संविधान बना था तब कितने भाग थे और अब कितने हैं। तो यानी कि आपका 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भारत के संविधान में कुल पहले आपके 22 भाग थे, लेकिन अब टोटल आपके 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, कितने हो गए आपके 25 भाग हो गए हैं अब प्रेजेंट टाइम पर, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो नाइन्थ नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका संघवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं टेंथ नंबर। तो टेंथ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किन सभी के क्या लिखा है, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है। तो किन सभी देशों का अपना संविधान होता है। तो टेंथ नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लोकतांत्रिक हो जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 11 नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है,
लिखा है 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पर 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था आपका 12th नंबर का? तो 12th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। 13 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? दिसंबर 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं आपका 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो आपका 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका महात्मा गांधी इसका राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं आपका 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? आपका 16 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बी एन राव हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि बी एन राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका 17 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 17 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं आपका 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम में कई संस्थागत क्या लिखा है? कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया था। आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं आपका 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि संविधान सभा की कुल सदस्यता यानी कि 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो यहाँ पर आपका 19 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 19 नंबर पे आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 93 रियासतें कितनी हो जाएगी? 93 रियासतों की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 20 नंबर का। तो 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 15 महिलाएं सदस्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? आपका प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 21 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 21 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की संविधान सभा की सदन समिति के सदस्य कौन थे? तो आपका 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 22 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बी बी पट्टभी सीतारमैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताना है 23 का। तो 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लाह क्या लिखा है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे।
24 नंबर का करेक्ट आंसर बताएँगे तो 24 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय पत्र समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर बताएँगे। 25 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बेगम एग्जाम रसूल हो जाएगा। ठीक है, बेगम एग्जाम रसूल, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? आपका 26 का करेक्ट आंसर बताएंगे तो 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका धारा 8 का फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर आपका 27 का राइट आंसर बताएंगे। 27 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कार्यों पर समिति हो जाएगा। ठीक है, कार्यों पर समिति, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था 28 का? तो 28 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 6 टू 17 अक्टूबर 1949, यानी कि आपका 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है 29 का? 29 नंबर का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आप प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो जाएगा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति किया था? यहाँ पर आपका 30 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 30 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? 31 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 31 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक है, 24 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 32 का राइट आंसर। 32 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका द्विसदनीय विधायिका हो जाएगा। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था 33 नंबर का? तो 33 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 29 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है 34 का? तो 34 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि भारत के हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है 35 का? तो 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 26 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, 26 नवंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? 36 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 36 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका संघवाद हो जाएगा। ठीक है, संघवाद, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 37 तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? 37 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, एकल नागरिकता है भारत के अंदर। और अमेरिका में कैसी है? अमेरिका में आपकी क्या है, द्विसदनात्मक है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए। तो यहाँ पर आपका 38 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 38 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 39 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य यानी कि रिपब्लिक शब्द से नहीं जुड़ा है, रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं है। तो यहाँ पर आपका 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका फेडरल हो जाएगा, यानी कि आपका संघीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है? तो भारतीय संविधान को अर्ध संघीय किसने बताया है 40 नंबर पे? तो 40 नंबर का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केसी वोयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? केसी वोयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर का जो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका एकल स्तरीय सरकार हो जाएगा। ठीक है, एकल स्तरीय सरकार, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सरकार क्या है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आपका 42 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 42 नंबर का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अखिल भारतीय सेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीति क्या लिखा है राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 43 नंबर का। तो 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 43 का आपका डी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका 44 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 44 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका भारत के राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ पर आपका 45 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 35 साल, यानी 35 साल इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के सरकार क्या लिखा है भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर मध्यवर्ती क्या लिखा है मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? 46 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 46 नंबर का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 20 लाख से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 20 लाख से अधिक इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित क्या लिखा है निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन-सा नहीं है आपका 47 का? तो 47 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया था? तो यहाँ पर आपका 48 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 48 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 49 नंबर।
49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? 49 का करेक्ट आंसर बताएँगे तो 49 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 49 का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है? यूनाइटेड किंगडम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया था? तो यहाँ पर आपका 50 नंबर का राइट आंसर बताएँगे। 50 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ब्रिटिश इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया था? 51 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? नॉर्वेजियन हो जाएगा। ठीक है? नॉर्वेजियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 52 का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका आयरलैंड हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? 53 का करेक्ट आंसर बताएँगे। 53 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है 54 का। तो 54 नंबर का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन। ठीक है? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन से लिया गया था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 55 का। 55 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है? याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय संविधान के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? 56 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 56 नंबर का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है? याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि संविधान सभा को भारत का संविधान बनने में कितना वक्त लगा था? तो आपका 57 का राइट आंसर बताएंगे। 57 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? तो यहाँ पर आप बताएंगे 58 नंबर का। 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जर्मनी क्या हो जाएगा? जर्मनी का संविधान हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? 59 का। 59 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सा युग में भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिसने वह जिससे वह लिया गया है जिनसे वह लिया गया है का सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो यानी कि 60 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता समानता और बंधुता सिद्धांत कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। ठीक है? यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, जो आपका सुमेलित नहीं था वो बताना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 61 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है?
किस आर्टिकल के अंदर है ये बताना है आपको 61 का, तो 61 नंबर का राइट आंसर बताएँगे आप सभी। 61 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 23 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि अनुच्छेद 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? 62 नंबर का राइट आंसर बताएँगे? 62 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 63 नंबर। तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएँगे 63 नंबर का। तो 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 24 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? अनुच्छेद 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कौन-सा प्रदान करता है 64 नंबर का? 64 नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 24 से लेकर 20 अनुच्छेद 24 25 से लेकर 28 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? अनुच्छेद 25 से 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था की गई है? 65 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 29 हो जाएगा, ठीक है? अनुच्छेद 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 66 नंबर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशंसा और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो यहाँ पर आपका 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 30 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 67 नंबर। तो 67 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है 67 नंबर का। तो 67 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा, ठीक है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो आपका 68 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 68 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 68 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 32 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 69 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देश सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 70 नंबर का। तो 70 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो यहाँ पर 71 का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 71 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो यहाँ पर आपका जो 72 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 39 यानी कि आपका अनुच्छेद 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पर आपका 73 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 39 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो 74 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 74 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 39 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर आपका 75 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 39 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद बी यानी कि आपका यह हो जाएगा अनुच्छेद 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारतीय क्या लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा 76 का। तो 76 का आपका अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर। तो लिखा हुआ है आपका भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो यहाँ पर आपका 77 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 77 का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 78 नंबर। तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 बी को किस रूप में जोड़ा गया था? तो यहाँ पर आपका 78 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 78 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका राजनीति के सिद्धांत तत्व, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 79 नंबर। तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? 79 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 79 नंबर का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा है आपका 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि क्या लिखा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? 80 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 80 नंबर का आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 81 नंबर। तो 81 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है? तो यहाँ पर आपका 81 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 81 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 82 नंबर। तो 82 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो यहाँ पर आपका 82 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 82 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 49 यानी कि आपका अनुच्छेद 49 इसका राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 83 नंबर। तो 83 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 83 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर 84 नंबर। तो 84 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखेंगे। लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रोत्साहन को लेकर राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को बताता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 84 का। तो 84 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 85 नंबर। तो 85 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है आपका 85 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो यहाँ पर 85 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 85 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 51 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 86 नंबर। तो 86 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, दिया गया है आपका लिखा है कि 42वें संविधान संशोधन क्या लिखा है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 86 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 86 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 87 नंबर। तो 87 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, 87 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 87 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 52 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखेंगे ध्यान से। लिखा हुआ है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। 88 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 88 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 89 नंबर। तो 89 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योजना निर्धारित करता है, योजना निर्धारित करता है। 89 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 89 का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 57 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 57 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो संघ की कार्यपालिका से कौन सा यहाँ पर अच्छे संबंधित आपको बताना है 90 नंबर पे। 90 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 52 से लेकर 78 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 78 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 17 यहाँ पर 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। 91 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 91 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 92 नंबर। तो 92 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो महाभियोग से कौन सा संबंधित है बताना है 92 नंबर का। तो 92 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 92 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाभियोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 93 नंबर। तो 93 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखेंगे। लिखा हुआ है कि भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे 93 नंबर का। 93 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 61 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 94 नंबर। तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। 94 का राइट आंसर बताएंगे। 94 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो 95 नंबर का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 96 नंबर। तो 96 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से कौन सा यहाँ पर बताना है, यहाँ पर अनुच्छेद संबंधित है। 96 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 97 नंबर। तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है। 97 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो 97 का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 81 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 98 नंबर। तो 98 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखेंगे। लिखा हुआ
आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? तो यहाँ पर आप बताएँगे 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 98 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 74 का फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि भारत के क्या लिखा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो 99 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 99 नंबर का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? यानी कि आपका 75 हो जाएगा। अनुच्छेद 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो 100 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 75 हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 101 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए। ए ऑप्शन आपका है अनुच्छेद आपका 53 है, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 63 है, सी ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 76 है और डी ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 79 यानी कि 79 है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। आप रेलवे में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपकी कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं पढ़ी तो उस प्लेलिस्ट को जाकर आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराए जा रहे हैं। तो ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।